नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है चंद्रयान मिशन 3। इस टॉपिक से आने वाले एग्ज़ाम्स में डेफिनेट है कि 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो उस लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, यह लॉन्च किया गया है इसरो द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, लॉन्चिंग किस तिथि को की गई? तो इसकी लॉन्चिंग हुई है 14 जुलाई 2023 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इस मिशन को लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो यह मिशन भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो यह मिशन भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन की थीम क्या है? तो इस मिशन की थीम है साइंस ऑफ द मून। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी है? तो दोस्तों, इसकी लागत जो है वो है 615 करोड़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है? तो इसका वजन है 3900 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा पर कौन सा मिशन है? तो यह है दोस्तों तीसरा मिशन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है LVM M3 M4 द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को चंद्रमा के किस हिस्से पर उतारा जाएगा? तो इसे उतारा जाएगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय इसरो के अध्यक्ष थे के सिवन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो वह हैं डॉक्टर S सोमनाथ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो यह किया गया था 22 जुलाई 2019 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पहला चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो यह हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 1 लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे G माधवन नायर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो इसके लैंडर का नाम है विक्रम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? तो उसका नाम भी विक्रम ही था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का क्या नाम है? तो इसके रोवर का नाम है प्रज्ञान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक का वजन कितना था? तो 1380 किलोग्राम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रयान मिशन 1 को लॉन्च करने में कितना खर्चा आया था? तो इसका खर्च जो आया था वो था 380 करोड़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का क्या नाम था? तो इसके रोवर का नाम भी प्रज्ञान ही था।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रयान 3 के रोवर का कुल वजन कितना है? तो यह है 26 किलोग्राम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लैंडर का कुल वजन कितना है? तो इसका वजन है 1726 किलोग्राम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रयान 3 मिशन के propulsion मॉड्यूल का वजन कितना है? तो इसका वजन है 2148 किलोग्राम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन हैं? तो इस मिशन के निदेशक हैं रितु करिधाल श्रीवास्तव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रयान 3 चांद पर कितने दिन में पहुंचेगा? तो इसकी संभावना है 40 दिन में पहुंचने की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सेलेनोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बेंगलुरु में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान मानव रहित कौन सा था? तो यह था लूना 2, जो कि सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से चांद का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से जो चांद का भाग है जो दिखाई देता है उसकी परसेंटेज है 59%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम कब रखा था? तो उन्होंने चांद पर कदम रखा था 20 जुलाई 1969 को, और ये अपोलो 11 यान से गए थे, जो कि नासा द्वारा बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान मिशन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो यह हुई थी 15 अगस्त 2003 को, जो कि की गई थी उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 का वजन कितना था? तो यह था 3850 किलोग्राम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माना जाता है विक्रम साराभाई जी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह हुई थी 15 अगस्त 1969 को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना के पूर्व इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था इनकॉस्पर, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के नाम से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रयान 3 मिशन के दौरान कितनी दूरी तय करेगा? तो यह तय करेगा 3,84,000 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रोपल्शन मॉड्यूल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? तो इसका नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3 द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो यह किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रयान 2 को बनाने में कुल कितने करोड़ की लागत लगी थी? तो
यह लगी थी 978 करोड़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है के सिवन जी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का मिशन जीवन बराबर है। यह है एक चंद्र दिवस, जो कि पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो यह है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रयान 3, हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर पहुंचने पर भारत विश्व का कौन सा देश बन जाएगा? तो यह करने वाला भारत दोस्तों पहला देश बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित व नरम लैंडिंग करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। तो इसी क्वेश्चन के साथ यह टॉप 51 लाइनर्स का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।